नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं तुला राशि के लिए जुलाई का राशिफल। तुला राशि के जातकों को जुलाई में क्या स्थिति रहेगी, ग्रहों के क्या अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और क्या चीजें ऐसी रहेंगी जिन चीजों को थोड़ा सा ठीक करने की आपको जरूरत रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामान्य जानकारी के बारे में। इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सामान्य जानकारी देंगे, उसके बाद में कार्यक्षेत्र के बारे में यानी नौकरी के बारे में बताएंगे, फिर आपको आपके व्यापार के बारे में बताएंगे, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य पक्ष, सभी चीजों के बारे में बताएंगे और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। तो पूरे वीडियो के साथ में जुड़े रहिए, किसी भी प्रकार से इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं तुला राशि का जुलाई का राशिफल। तुला राशि के जो जातक हैं, राशि के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा आप समझदार होते हैं और अच्छा या बुरा दोनों ही चीजों को बहुत जल्दी भांप जाते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इस महीने के दौरान यदि गोचर पर दृष्टि डालें तो शुक्र आपके अष्टम भाव में रहकर आपके जो विचार हैं, जो काम भाव से प्रेरित जो विचार हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसमें वृद्धि वो कर सकते हैं। तो उसके ऊपर नियंत्रण रखने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत रहेगी। बहुत मर्यादित आपको आचरण करना चाहिए, नहीं तो चरित्र से संबंधित कुछ परेशानियां इस समय आपके लिए बन सकती हैं। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास जब होता है तो वो आत्मविश्वास कुछ परेशानियां भी साथ में लेकर के आता है, कुछ परेशानियां पैदा कर देता है। तो उन चीजों के लिए भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और सामाजिक किसी भी परिस्थिति को यदि आपको बिगाड़ना नहीं है तो उसका भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। शत्रुओं के ऊपर बहुत जबरदस्त आपका स्थिति बनी रहेगी। शत्रुओं के ऊपर आप बहुत अच्छे प्रकार से इस महीने जीत हासिल कर पाएंगे और पारिवारिक स्थिति भी आपकी बहुत शानदार इस महीने रहने वाली है। कार्य क्षेत्र की स्थितियां बहुत अनुकूल रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के जुलाई का महीना जो है वह आपके पक्ष में ही जाता दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूं आपको आपके कार्य क्षेत्र का यानी आपकी नौकरी का क्या हाल रहेगा। नौकरी जो जातक करते हैं उनकी क्या स्थिति इस महीने रहने वाली है। करियर के मामले में यह महीना काफी मेहनत वाला आपके लिए रहेगा, यानी दसम भाव पर पड़ रही है शनि की दृष्टि, जिसकी वजह से शनिदेव आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे। और वैसे भी शनिदेव बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं देते हैं। तो यह मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा भागदौड़ आपको करना है। इसके अतिरिक्त यदि मंगल की बात की जाए तो मंगल जो है वो छठे भाव में उपस्थित हैं। छठे भाव में शत्रुओं को परास्त करते हैं और नौकरी में बहुत अच्छी स्थिति पैदा कर देते हैं, यानी नौकरी में बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। बड़े अधिकारियों के द्वारा आपको कुछ फायदे मिल सकते हैं। आपके बॉस के द्वारा या आपके जो टीम को हैंडल करते हैं उनके द्वारा बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन सकती है। महीने के उत्तरार्ध में 16 तारीख को जब सूर्य का गोचर दसम भाव में होगा तो सूर्य पूरी ताकत से आपको बहुत बेहतर नतीजे देने वाला है। केवल और केवल ध्यान आपको यह रखना है कि सूर्य पर शनि की दृष्टि भी होगी तो आत्मविश्वास में अहंकार थोड़ा सा आ जाएगा आपको, उससे आपको बचना चाहिए। और मान हानि की कुछ संभावनाएं भी बन सकती हैं तो उनसे भी आपको बचना चाहिए। बाकी सभी चीजें नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत ही शानदार इस महीने रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या आप यदि बिजनेसमैन हैं तो व्यापारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त परिणाम आपको इस महीने मिलने वाली है। आपकी कोई विशेष डील या कोई ऐसी योजना जिसके ऊपर निर्णय हो सकता है और वो आपका सफल हो सकता है। इसके बारे में बाद में बताऊं आपको। तो अचानक से कोई लाभ मिलने की संभावना भी इस महीने आपके लिए बन सकती है। कोई पुरानी पैतृक संपत्ति है, कोई पुरानी विरासत है और उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई झमेला आपका चल रहा है वो ठीक हो सकता है। कुछ परिवार को लेकर के
खर्च भी आपका हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यदि कहें तो पारिवारिक रूप से और व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी तरीके से यह महीना बहुत शानदार आपके लिए रहेगा। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, खर्चे की स्थिति बहुत ही ज्यादा आपके लिए रहेगी, तो खर्चे को आपको थोड़ा सा संभालना है। जितना आपका आर्थिक पक्ष अच्छा है उतना ही ज्यादा खर्चा भी आपके इस महीने रहेगा। तो ध्यान कीजिएगा कि बहुत ही सही तरीके से आप खर्चे को मैनेज कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको आपके स्वास्थ्य के स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य का पक्ष आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस महीने आमतौर पर स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। राहु, सूर्य और बुध की युति नवम भाव में होने से, उस पर छठे भाव में बैठे मंगल की दृष्टि होने के कारण और तृतीय भाव में बृहस्पति के साथ में केतु का प्रभाव जो है वो यात्राओं के दौरान आपको कुछ परेशानियां स्वास्थ्य को लेकर के खड़ी कर सकता है, लेकिन ऑल ओवर आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहने वाला है। इसके अलावा यदि शारीरिक कष्ट की यदि बात करें तो मुख्य रूप से कान में दर्द होना, गले में दर्द होना, जोड़ों के दर्द की शिकायत होना, मानसिक कुछ तनाव होना, इस तरह की चीजें आपके साथ में बन सकती हैं। इसके अलावा बड़ी कोई स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या जो है वह आपकी दिखाई नहीं दे रही है। छठे भाव में बैठे हुए जो मंगल हैं और शनि की दृष्टि भी है छठे भाव पर, ऐसी स्थिति में आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, वाहन की दुर्घटना से आपको बचना चाहिए। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग, प्राणायाम आदि कुछ विशेष जो क्रियाकलाप हैं वह आपको करने चाहिए। इसके अलावा मानसिक नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो जाए, उसका भरपूर आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपके प्रेम जीवन का हाल कैसा रहेगा। यदि किसी से आप प्रेम करते हैं तो प्रेम जीवन के मामले में कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए ठीक ठाक ही रहने वाला है। आपके प्रेम जीवन में बहुत ही अच्छी स्थितियां यह महीना पैदा करेगा और बहुत शानदार उसके लाभ भी आपको इस महीने मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, बताता हूं आपको आपका शादीशुदा जीवन यानी आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका तालमेल जो है वह इस समय, इस महीने बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आर्थिक तौर पर कह लीजिए, सामाजिक तौर पर कह लीजिए, मानसिक तौर पर कह लीजिए, सभी प्रकार से आपका जीवन साथी आपको लाभ पहुंचाएगा, आपको फायदा जरूर देगा। और एक सच्चे जीवन साथी की पहचान ही तभी होती है जब वो सभी चीजों में सामंजस्य बैठाता हुआ आपके आगे बढ़ने की कामना वो करता रहे। सूर्य के गोचर के बाद यानी 16 जुलाई के बाद में थोड़ा अहंकार की लड़ाई आपकी हो सकती है, तो अहम जो है वो टकरा सकता है, आमने सामने आ सकता है। ऐसी यदि स्थितियां हों आपके साथ में तो उनके ऊपर नियंत्रण आप जरूर रखिएगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष बहुत शानदार रहने वाला है, ससुराल पक्ष से संबंध आपके बहुत घनिष्ठ रहने वाले हैं और ससुराल पक्ष के द्वारा कोई उपहार आपको इस समय मिल सकता है। संतान पक्ष भी बहुत शानदार रहने वाला है, संतान पक्ष के मामले में भी आपको घबराने की बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपके पारिवारिक जीवन का हाल इस महीने कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन क्या कहता है। परिवार की यदि बात की जाए तो पारिवारिक जीवन में आपका व्यवहार इतना प्यारा रहेगा लोगों के साथ में कि आप लोगों का दिल जीतने में बहुत ज्यादा समर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा परिवार के लोगों को आपसी में तालमेल जो है वो भी इस समय परखा जाएगा, यानी शनिदेव आपको परखने वाले हैं। यदि तालमेल वास्तव में आपका अच्छा है, यदि तालमेल विश्वास आपका अच्छा है, प्रेम आपका अच्छा है, तभी आपको इस महीने लाभ मिल पाएंगे। परिवार के प्रति आपका समर्पण कितना है, परिवार के प्रति आप कितना खर्च कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में शनिदेव इस महीने जरूर देखेंगे। माता पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के मिश्रित परिणाम ही आपको मिल पाएंगे। यदि उनकी सेहत खराब रहती हो तो वो ठीक होने के चांसेस आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा पारिवारिक कुछ यात्राएं हो सकती हैं, कुछ तीर्थ यात्रा या घूमने फिरने के लिए आप बाहर निकल सकते हैं, या किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी से संबंधित परिवार में कोई परेशानी है तो उसमें भी सफलता आपको हासिल हो सकती है, यानी नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। आपके मातृपक्ष के लोग यानी आपके ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं उनके द्वारा
कुछ परेशानियां हो सकती हैं या उनको कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। इस तरह की स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। तो चलिए, ये जो महीना था, इस महीने के बारे में मैंने बहुत सारी आपको चीजें बताई हैं। इस महीने में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य के अच्छे परिणाम आपको कर्म भाव में चाहिए, यानी आपका कर्म अच्छा हो और उसमें लाभ आपको मिले। उसके लिए सूर्य की आराधना करना, सूर्य को जल चढ़ाना और सूर्य के यंत्र की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, शुक्र जो है वो आपके राशि स्वामी हैं, जो अष्टम भाव में बैठे हैं। तो अष्टम भाव में शुक्र बैठ करके हालांकि अच्छे ही परिणाम देते हैं, फिर भी दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ परेशानियां यदि बनी हुई हो तो ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जाप दूर करना चाहिए। इसके अलावा राहु और केतु के द्वारा, गुरु और केतु का संयोग बना हुआ है, तो राहु और केतु का जो भी बुरा परिणाम है उससे बचने के लिए भगवती जगदम्बा के मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए और वहां पर पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। वैसे अभी श्रावण मास चल रहा है, तो भगवान शिव की उपासना करने से, क्योंकि भगवान शिव आदि देव हैं, उनकी उपासना करने से बहुत ही शानदार स्थिति आपके लिए बन सकती है। श्रावण मास का बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिल सकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी समस्याओं को दूर करने के लिए श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक विशेष सूचना है आपके लिए, रात्रि में 8 बजे से हमारा निःशुल्क कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम रहता है, एक दिन छोड़ करके एक दिन। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई ऐसी जानकारी जो आप अभी तक नहीं ले पाए हैं अपनी कुंडली से संबंधित, तो निःशुल्क भाव से वहां जुड़ करके आप अपनी कुंडली का परामर्श कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में, नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।